भारतीय जीवन में सर्वाधिक महत्व आचरण को दिया गया है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का परित्याग कर अर्थ लोभ के कारण या इंद्रियां रस की लालसा से कोई भी ऐसा आचरण करे जो सामाजिक एवं नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध हो, तो उस आचरण को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसके नए नए रूप उभरे हैं और महादानव जैसा विकराल रूप धारण कर समूचे नैतिक मूल्यों को निगलने के लिए भ्रष्टाचार अपना मुंह फैलाए खड़ा है। इसने व्यक्ति और समाज दोनों को भारी अहित किया है और देश को पर्याप्त क्षति पहुंचाई है। अतः इस भीषण समस्या पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि भ्रष्टाचार ने हमारे नैतिक मूल्यों का गला घोट दिया है। नारी समाज में असुरक्षित है। मिलावट ने हमारे जीवन को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर दिया है। स्विस बैंक के खातों ने इस देश का धन जो यहाँ की प्रगति में काम आता वह बाहर भेजकर हमें दूसरे देशों के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। योजनाएं बनती हैं, पर उसका जो करोड़ों रुपया विकास कार्य में लगना चाहिए वह लोगों की जेबों में चला जाता है। सरकारी कारखाने करोड़ों का घाटा दिखाते हैं। समाचार पत्रों में आए दिन भ्रष्टाचार के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि लोग चारों ओर से धन लूट रहे हैं और देश कर्जदार होता जा रहा है। निर्माण कार्य अवरुद्ध है। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। जनजीवन त्रस्त हो रहा है। भ्रष्टाचार भारतीय जीवन में सर्वत्र व्याप्त है। अतः उसके इतने रूप हैं कि उनका पूरी तरह उल्लेख करना कठिन है। फिर भी संक्षेप में उनका उल्लेख निम्न प्रकार करना उपेक्षित है। राजनीति का उद्देश्य देश का कल्याण माना जाता है, लेकिन आज सबसे अधिक भ्रष्टाचार इसी क्षेत्र में व्याप्त है। देश की राजनीति चुनाव पर आधारित है। चुनाव जीतने के लिए बूथों पर कब्जा करना, गुंडों का उपयोग करना, शराब की बोतलें बांटना और चुनाव से पूर्व जनहित की झूठी घोषणाएं करना आदि इसी के अंग हैं। सत्ता पक्ष का मुख्यमंत्री मतगणना में हेराफेरी कराता है। वह जिला प्रशासन को आदेश देता है कि अमुक सीट हर हालत में जीतनी है। चुनाव जीतने के पश्चात सदस्यों की खरीद फरोख्त होती है और थोथे नारों के साथ विभिन्न प्रकार के तर्क देकर सिद्धांत एवं मान्यताएं ध्वस्त कर दी जाती हैं। फिर समय आता है धन बटोरने का। कोटा, परमिट, कारखानों का संचालन सब रिश्वत के बल पर होता है। उद्योगपतियों को मनमाने ढंग से लूटने की छूट दी जाती है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपया चुनाव फंड में दिया था और नेताओं की जेबें गरम की थीं।